हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह नाइट में मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर की डीपेस्ट फीलिंग्स के साथ। देखते हैं अभी इस वक्त आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है। फुल मून और ग्रहण आज दोनों हैं और पूर्णिमा की एनर्जी और ग्रहण की एनर्जी मिलकर क्या इफ़ेक्ट्स दिखा रही हैं, आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं इस वक्त। सो अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुँच सकें। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। डीपेस्ट फीलिंग्स एंजल्स अभी इस वक्त सबकॉन्शियस में क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स के पर्सन के, मेरे व्यूवर्स को लेकर। ओके तो डीपेस्ट फीलिंग्स में पहले जो 5 कार्ड हमारे पास निकल कर आए हैं इस वक्त, 10 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ सोर्ड्स। ज़्यादातर लोगों के पार्टनर इस वक्त बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड नज़र आ रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि मेरी फैमिली मुझसे इतना प्रेम करती है, मेरी फैमिली मेरे लिए कुछ भी कर सकती है, मैं अपनी फैमिली से बहुत प्यार करती हूँ या करता हूँ, मेरे लिए मेरी फैमिली सब कुछ है। लेकिन मेरे लिए मेरा पार्टनर भी बिल्कुल मेरी फैमिली के अकॉर्डिंग ही मिला है। मेरा पार्टनर भी मुझसे अनकंडीशनल लव करता है या करती है और मैं कुछ स्टेप्स ऐसे लेना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ जो कि हम दोनों को एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के थ्रू बांधे। इवन आप में से कुछ लोगों के पार्टनर अगर अपने परिवार के कारण या किसी भी थर्ड पार्टी रीज़न के कारण बैकआउट किए हैं, अगर आपसे डिस्टेंस बनाया है, आपको हर्ट किया है, चीट किया है, या आपने अगर उनको तकलीफ़ दी है जिस वजह से ये आपसे डिस्टेंस बना लिए हैं कि ठीक है तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते, तो ये आपको छुप छुप के स्पाई बहुत ज़्यादा करेंगे। यहाँ पर डीपेस्ट फीलिंग्स में इनकी एक नज़र हमेशा आप पर है। आपको सर्च करना, आपके बारे में जो भी डिटेल्स मिल सकती हैं उनको निकालना, आपके दोस्तों के थ्रू, आपके अपनों के थ्रू जानने की कोशिश करना डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, किस सिचुएशन में हो आप, खुश हो, दुखी हो, परेशान हो, इंडिपेंडेंट हो या घर पर हो, क्या कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको। इस तरह की वाइब्रेशंस आपके पार्टनर की एनर्जी में नज़र आ रही हैं। मीन्स आपको लेकर प्रोटेक्टिव भी हैं, पॉजिटिव भी हैं, कंट्रोल भी करना चाहते हैं आपको, अपने आप से दूर भी होता नहीं देखना चाहते, छुप छुप के नज़र भी रखे हुए हैं। देखते हैं कि क्लैरिफिकेशंस क्या आते हैं। सो 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई किया है नाइट ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई किया है 8 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई किया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ने, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई किया है 9 ऑफ पेंटिकल्स ने एंड 7 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई किया है 9 ऑफ वॉन्ड्स ने। देखिए, अगर आपके पार्टनर आपको चीट किए थे या आपसे दूरियां बनाए या आपको इन्होंने बीच रास्ते में छोड़ दिया, धोखा दे दिया, तो अब ये खुद डर रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि यार मैंने इतना गलत किया है तो कहीं ना कहीं मुझे भी ये चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी। दूसरी चीज़ कि क्योंकि आपकी तरफ इमोशनली ये बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहे हैं, इन्हें ऐसा लग रहा है जल्द से जल्द हम एक हो जाएं, जल्द से जल्द कुछ ऐसे स्टेप्स लिए जाएं जिससे कि हम दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हो जाए। क्वीन ऑफ कप्स को 8 ऑफ सोर्ड्स ने क्लैरिफाई किया है। एक तरफ इन्हें ऐसा भी लग रहा है कि आप इनसे इतना प्यार करते हो, अनकंडीशनल लव करते हो, बट ये किसी ऐसे बंधन में जकड़े हुए हैं जहाँ पर ये आपको खुलकर प्यार भी नहीं कर सकते। ये खुलकर आपको आपके प्यार को वापस करना चाहते हैं जो कि नहीं कर पा रहे हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई किया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स ने, नाइट ऑफ वॉन्ड्स को क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ने क्लैरिफाई किया है। कहीं ना कहीं ये अगर एक स्टेप आगे बढ़ के कुछ भी प्लान करते हैं तो इन्हें अपने ऊपर भरोसा है कि ये पीछे नहीं हटेंगे। मतलब ये अगर कोई बोल्ड स्टेप लेते हैं तो ये टिके रहेंगे अपने स्टेप पे।
प्लस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को 9 ऑफ पेंटिकल्स ने क्लैरिफाई किया है। फिनेंशियली भी ये अपने आप को मजबूत करने पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं। आपको एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देने के लिए भी ये इंडिपेंडेंट एक्शन लेंगे। ये किसी पर भी रिलाई नहीं कर रहे, को डिपेंडेंट नहीं है। ये अपने आप से ही कुछ प्रॉमिसेस करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो एनर्जी इज़ वेरी गुड। कहीं से भी कोई भी एनर्जी नेगेटिव नहीं दिख रही मुझे। ऐसा नहीं है कि ग्रहण है तो ब्रेकअप्स होंगे, नो कांटेक्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ भी मुझे फील नहीं हो रहा। एनर्जी इज़ ग्रेट, पॉजिटिव। मेरे व्यूवर्स की तरफ इमीडिएट एक्शन इस ग्रहण और फुल मून के इफ़ेक्ट्स के साथ क्या नज़र आ रहा है? क्या पॉजिटिव एक्शन एक्सपेक्टेड है या नेगेटिव? सब्र रखें, बस पॉजिटिव एक्शन ही एक्सपेक्टेड है। 3 दिन के अंदर बहुत सारे लोगों को पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलना शुरू हो जाएगा आपके पार्टनर की तरफ से। टाइमलेस रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि आप ग्रहण के बाद ही ये रीडिंग देख रहे हों। कुछ लोग 1-1 साल बाद मेरी वीडियोस देखते हैं, तो जब भी आपके सामने ये रीडिंग आएगी उसके बाद 3 दिन के अंदर ये एनर्जी आपसे रेजोनेट करेगी। बेस चक्र एंड हार्ट चक्र क्यों आया है? आपके पार्टनर अगर अभी भी ब्लॉकेज से डील कर रहे हैं, अभी भी हर्ट है, पेन है, सफरिंग है, कॉन्फिडेंस लेवल ज़ीरो है या करियर वाइज ज़ीरो है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, मतलब कि अभी भी ब्लॉकेजेस हैं, ऐसी सिचुएशन में ही जगलिंग होगी, मतलब ऑन एंड ऑफ। अदरवाइज़ ज़्यादातर लोगों के लिए एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट यहाँ एक्सपेक्टेड है। सन को क्लैरिफाई कर दें। नेक्स्ट एक्शन में सन क्यों आया है? सूर्य देखिए कमिटमेंट को दर्शाता है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट को। एंड वी हैव स्टैंड योर ग्राउंड। तो आपके पार्टनर अपने लिए, आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए स्टैंड लेंगे, जस्टिस, बैलेंस क्रिएट करने के लिए। पेशेंस को भी क्लैरिफाई कर दें। एक नई शुरुआत के लिए पेशेंस रखें। वापस से आपकी लव लाइफ में शुरुआत एक्सपेक्टेड है। होपफुल रहिए, पॉजिटिव रहिए। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट क्यों आया है नेक्स्ट एक्शन में? शादी को लेकर स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोगों को एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, शादी की कमिटमेंट, परमानेंट यूनियन की कमिटमेंट, अगर ऑलरेडी शादीशुदा हैं और सेपरेशन में है तो रिकन्सिलिएशन की एनर्जी यहाँ दिख रही है। तो 3 दिन के अंदर बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। क्लेम कर लें इस एनर्जी को। देखते हैं एंजल्स इस वक्त आपसे क्या कहना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज। पहला मैसेज है, अपने ड्रीम्स को ऐसे सोचना चाहिए कि वो ऑलरेडी सक्सेसफुल हो चुका है, वो ऑलरेडी आपने उसको अचीव कर लिया है। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए अरे ये तो सपना है, ये तो हमारे बजट के बाहर है, हमारे जो कहते हैं ना कि औकात के ही बाहर है, ऐसा सपना देख लिया हमने। नहीं, जो भी आप सपने देखते हैं आपको हमेशा ये सोचना चाहिए कि एक ना एक दिन ये पूरा हो जाएगा, या ऑलरेडी आप उस सपने को जी रहे हैं। प्रेजेंट टेंस में सोचते हैं तो वो जल्दी मैनिफेस्ट होता है। इसके अलावा आपको ये भी कहा जा रहा है, आप जो भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं ईश्वर से, यूनिवर्स से, कि हाँ मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, एंजल्स या यूनिवर्स या ईश्वरीय ताकतें आपको वो नहीं देती, बल्कि वो देती है जो आपके लिए ज़्यादा बेटर है। तो कई बार आपके साथ ऐसा होता होगा कि आपने कुछ थोड़ा बहुत मांगा था बट आपको छप्पड़ फाड़ के मिल गया। आप ग्रैटिट्यूड शो करते हैं। जैसे कई बार आपने सुना होगा कि किसी को एक बेबी भी नहीं हो रहा है और फिर भगवान ने उनको ट्रिपलेट्स दे दिए या ट्विन्स दे दिए। ठीक है, ऐसी सिचुएशन आपने अक्सर सुनी होगी कि अरे भगवान ने तो उसको छप्पड़ फाड़ के दे दिए। ठीक है, वैसे ही जब भगवान को ऐसा लगता है कि आप जो वस्तु मांग रहे हो या आप जिस इंसान के लिए प्रेयर्स कर रहे हो वो इंसान आपके लिए सही नहीं है, तो कई बार यूनिवर्स आपको वो न देकर वो देती है जो आपके लिए डेफिनेटली ज़्यादा डिज़र्विंग है। तो जो भी आपको मिलता है या जो भी आपकी लाइफ से भगवान लेते हैं या देते हैं, उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है। कुछ भी विदाउट रीज़न इस अर्थ प्लैनेट पर नहीं होता। तो विश्वास रखना चाहिए। जब भी आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा डार्कनेस हो, जैसे इस वक्त अगर आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अंधकार है, तो ये याद रखिए कि सूर्य हमेशा निकलता है। आज ग्रहण है,
अंधकार है, चंद्रमा पर अंधकार आपको दिख रहा है, बट आप ये भी गारंटी ले सकते हैं कि कल सूर्य उगेंगे। सूर्य नहीं गायब होंगे, सूर्य उगेंगे ही उगेंगे, हम सबको रोशनी देंगे। तो जब भी नेगेटिविटी हावी हो, इतना याद रखना चाहिए कि पॉजिटिविटी आएगी वापस। सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।